लखनऊ की डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार, आतंकी डॉक्टर गैंग की बड़ी साजिश। यूपी एटीएस के ताबड़तोड़ छापे, एक्शन में योगी। पुलवामा के डॉक्टर मुजमिल पर भी दिल्ली ब्लास्ट का शक, हुआ गिरफ्तार। लाल किले के पास हुए कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। करीब 14 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी ऐसे ब्लास्ट से दहली है। जैसे ही धमाके की सूचना सामने आए, दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट हो गई। लगातार जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इस धमाके में अब तक 12 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल भी हैं। वही धमाके का पाकिस्तान से टेरर लिंक भी सामने आता दिख रहा है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से भी ये जुड़ रहा है, जिसमें ब्लास्ट से पहले ही 3 डॉक्टर समेत 7 संदिग्ध पकड़े गए हैं। इसमें महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद भी शामिल है, जिसका आतंकी संगठन जैश से कनेक्शन जुड़ रहा है। इस कनेक्शन में जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े सफेद पोश आतंकी मॉडल का भी पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन का जैश से सीधे संबंध का खुलासा हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड का जिम्मा संभाल रही थी। इसका टारगेट ही यही था कि भारत में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आतंकी ग्रुप से जोड़ा जाए। हालांकि डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी से बड़ी साजिश के भांडाफोड़ की आशंका जताई जा रही है। शाहीन लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही है। उसे कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैले टेरर मॉड्यूल में संदिग्ध भूमिका के चलते अरेस्ट किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार महिला डॉक्टर की कार से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। वो कहीं भी जाती थी तो कार में AK-47 लेकर चलती थी। शाहीन अकेली नहीं है, उसके साथ 7 और लोगों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें फरीदाबाद से रह रहे कश्मीर के डॉक्टर मुजमिल गनी भी शामिल है। इस कार्रवाई में 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पुलिस बलों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसी के संयुक्त अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। तो वहीं लेडी डॉक्टर शाहीन को हिरासत में पूछताछ के लिए हवाई मार्ग से श्रीनगर भी लाया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में एटीएस की जबरदस्त छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। और ये संयुक्त छापेमारी है यूपी एटीएस और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी मिलकर इसमें काम कर रही है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस आज सुबह से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। यूपी एटीएस पश्चिम यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में रेड मारी जा रही है। इस दौरान यूपी एटीएस ने 7 युवकों को भी हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बिलाल खान से मिले कनेक्शन से जो है छापेमारी हो रही है। आपको बता दें, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल आदिल लग गया था। आदिल के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। इस दौरान जो है एटीएस ने बिलाल खान को भी दबोच लिया। बता दें कि बिलाल खान पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और इसके मोबाइल से जांच एजेंसी को 4000 से अधिक संदिग्ध नंबर मिले थे। अब यूपी एटीएस के संपर्क में रहे लोगों की जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ा खुलासा भी हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला कि दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्लूइड ऑयल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि अगर अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल ऑयल मिला दिया जाता है तो ये खतरनाक विस्फोटक बन जाता है। फिलहाल घटनास्थल से मिले सबूतों की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में की गई जांच के दौरान करीब 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट, एक जो है आपको बता दें कि असलाइट राइफल और आपको बता दें कि एक अन्य गोला बारूद बरामद किया था। इस कार्रवाई के दौरान डॉक्टर मुजमिल को भी गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर मुजमिल की मां नसीमा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो करीब 4 साल पहले घर से दिल्ली काम करने के लिए जो है गया हुआ था। हमें इस दौरान उसे कोई जानकारी नहीं मिली। उसकी गिरफ्तारी के बारे में हमें दूसरे से पता चला। जब उससे मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया। मेरे दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कह रही है मेरा बेटा दिल्ली ब्लास्ट का संदिग्ध है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे रिहा हो। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है। तो जैसा कि आपने इनका बयान सुना, साथ ही साथ जो इस ब्लास्ट में जो सस्पेक्टेड कार ड्राइवर है उमर नबी, उसकी सिस्टर इन लॉ का भी बयान सामने आया है। उनका भी मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है। मुलाकात तो वही क्या यसान वन वन मे गोस बच्चे वापस।
बे नो हम काल ब्याग बचे तो सुत गोसम ये में यम बचे दिन तेल यम बचे तो मे थयो बात तुम से मे थयो तो अमिस डॉक्टर साहब पे इल्जाम कि यह कि मुलवसात छन पाई मे त्रोमु डॉक्टरी कर मे पता मे दिल में डॉक्टर मे पानस खून कोड़मन नमन नामन बस रहन बनावन रपियस 10,000 तित तम सी दिवान जमीन गाव रचान 4 गाव मगर मे दिल डॉक्टर सह मे पता सह डॉक्टर मे पता ये तूफान मे वापस जवाब। वो भी ऐसे मालूम पड़ती हैं कि उन्हें इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं थी। क्या कुछ और कह रही हैं वो सुनिए। मेरे देवर को और मेरी सास को क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज उमर का जो है नाम आ रहा है, जो दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर अटैक हुआ है, कहा जा रहा है कि शायद वो उसमें मुलविस है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जिस टाइप का वो इंसान था मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो कब निकले थे कश्मीर से? कहाँ पर नौकरी कर रहे थे आजकल? वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 साल का है। उससे पहले वो GMC अनंतनाग में था। और आपके साथ हर हफ्ते राब्ता करते थे? हाँ, करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगाव था, उस वजह से वो ज्यादा बात। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। GMC अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को, मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रिया जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे, या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी आपको? ऐसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। पर पिछले 1 हफ्ते में आपने कहा 1 हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बातचीत? 1 हफ्ते नहीं, 3 दिन पहले हमसे। 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस इतना ही कहा था, कैसे हो मामा? जी बिल्कुल, मैं पुलवामा में। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, लगातार अब जो है तमाम सस्पेक्ट्स जो है, तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनका इस ब्लास्ट में हाथ हो सकता है, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह जहां पर भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी ATS द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोई भी संदिग्ध पाया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है, जो नंबर निकल रहे हैं उससे जानकारी जुटाई जा रही है। हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है और जल्द से जल्द रिजल्ट जो है निकल कर सामने रखा जाएगा। इसे लेकर कौन लोग इन्वॉल्व थे, कितना बड़ा ये कनेक्शन है, आप देख सकते हैं किस तरीके से नाम के लिए महिला डॉक्टर हैं, लेकिन तार जो है जैश मोहम्मद से जुड़ रहे हैं।
तमाम चीज़ें खंगाली जा रही है, तमाम सबूत खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही दोषियों को सजा भी दी जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, तमाम अपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।